कराची अदाकारा हुमैरा असगर की मौत की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। हुमैरा असगर की मौत 7 अक्टूबर 2024 को हुई। फ्लैट से यूटिलिटी बिल्स और घर के किराए की स्लिप मई 2024 तक की मिली है। अदाकारा की मौत से कबल कपड़े धोने के शवाहिद भी मिले हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची अदाकारा हुमैरा असगर की मौत की तहकीकात में पेशरफ्त। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे सलमान अहमद से। जी सलमान, बताइएगा अब तक की तहकीकात में क्या इंकशाफात सामने आए? जी देखिए, अदाकारा हुमैरा असगर की मौत की तहकीकात में जिस तरह दायरा बढ़ता जा रहा है तहकीकात का, पेशरफ्त उसमें सामने आती जा रही हैं। अभी नई पेशरफ्त जो आई है उसमें फ्लैट से यूटिलिटी बिल्स और घर के किराए की स्लिप मई 2004 तक की मिली है। इसके अलावा अदाकारा की मौत से कबल कपड़े धोने के शवाहिद भी मिले हैं और तफ्तीशी हुकाम का ये भी बताना है कि लाश बेडरूम के साथ वाले कमरे में मौजूद थी और जिस कमरे से लाश मिली है उसके वॉशरूम के टब जी में कपड़े। बहुत शुक्रिया आपका सलमान अहमद, आपने तफसीलान आगाह किया। खैबर पख्तूनख्वा में 40 अरब रुपए के मेगा करप्शन की तहकीकात मुतहरिक हो गई। नैब ने 25 अरब रुपए मालियत के असासे बरामद करके मुंजमद कर दिए। लग्जरी बंगला भी तहवील में ले लिया। 1 अरब रुपए गैर मुल्की करेंसी और 3 किलो सोना भी तहवील में ले लिया गया। नैब ने केस में 5 अरब रुपए से ज़ायद के 73 बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 40 अरब रुपए के मेगा करप्शन की तहकीकात का आगाज़ हो गया। नैब ने 25 अरब रुपए मालियत के असासे बरामद करके मुंजमद कर दिए। तफसीलात जान लेते हैं। पेशावर से ब्यूरो चीफ यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा इस सिलसिले में मज़ीद क्या कार्रवाई की जा रही है? जी देखिए, जो नैब की जानिब से इंक्वायरी का सिलसिला शुरू किया गया था, अब वो बाकायदा तफ्तीश में तब्दील कर दिया गया है। नैब ज़राए के मुताबिक जो है अब तक 25 अरब रुपए से मालियत के जो असासे हैं वो बरामद करके उनको सील भी कर दिया गया है, जिसमें एक मशहूर ड्रामा सीरियल में इस्तेमाल होने वाला लग्जरी बंगला जो है, इसी तरह 94 करोड़ रुपए मालियत की 77 जो गाड़ियां हैं वो भी शामिल हैं। इसी तरह जो है मुख्तलिफ जो है 3 किलो सोना तहवील में लेते हुए 73 बैंक अकाउंट जो हैं वो भी सील कर दिए गए हैं। इसमें 30 मकानात हैं, 25 फ्लैट्स हैं, 4 फार्म हाउसेस वो भी जो है जब्त कर लिए गए हैं। और हमारे जो नैब के जराए हैं उनके साथ हम राब्ते में हैं। उनका ये कहना है कि आइंदा चंद घंटों में इसमें अहम तरीन शख्सियात जो हैं वो भी गिरफ्तार होने जा रहे हैं। इसमें एक शख्स की बात नहीं की जा रही बल्कि शख्सियात की बात की जा रही है, जिसमें ऑफिशियल्स भी हैं और कहा जाता है कि इसमें सियासी लोग भी इसमें शामिल हैं। उनको जल्द बेनकाब करके प्रेस रिलीज के जरिए इनके नाम भी शेयर कर दिए जाएंगे। इस हवाले से सुनो न्यूज जो है मुकम्मल तहकीक वक्त के साथ साथ करती जा रही है। बाकायदा 30 अप्रैल को हमने ये खबर ब्रेक की थी इस कोहिस्तान स्कैंडल के हवाले से, जिसमें ठेकेदारों के नाम भी हम सामने लाए थे। इसी तरह महकमा जो CNW है, कई अहम शख्सियात के नाम इसमें शामिल हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए यासिर हुसैन। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान का नाम बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया के लिए परवाजों की इजाज़त की दरख्वास्त दे सकती है। तफसीलात जान लेते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गजाला नौरीन हमारे साथ मौजूद हैं। गजाला, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का नाम बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया है। बरतानवी हाई कमीशन की जानिब से जारी तफसीलात में बताया गया है कि इसके बाद अब पाकिस्तानी एयरलाइंस बरतानिया के लिए परवाजों की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दे सकती हैं। इस हवाले से जो आयद पाबंदियां थी वो भी खत्म कर दी गई हैं। एविएशन सेफ्टी में बेहतरी पर UK एयर सेफ्टी कमेटी की जानिब से ये फैसला किया गया है। बरतानवी हाई कमीशन की जानिब से ये भी कहा गया है कि एयरलाइंस को परवाजों के लिए UK सिविल एविएशन अथॉरिटी से इजाज़त लेनी होगी और सेफ्टी लिस्ट से इखराज आजाद और तकनीकी अमल के तहत हुआ। बरतानवी हाई कमीशन ने पाकिस्तान और UK माहिरीन के ताउन पर इजहार तशक्कुर भी किया है और बरतानवी हाई कमिश्नर ने अपने एक पैगाम में ये भी कहा है कि मैं पाकिस्तानी एयरलाइन से सफर की मुंतजर हूँ। पाकिस्तान के साथ फजाई राबतों में बेहतरी, खानदानों के मिलाप में भी मदद देगी। और इसके साथ ही बरतानवी हाई कमीशन की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान बरतानिया का तीसरा बड़ा तिजारती शराकतदार है और जिनके माबैन सालाना तिजारती हुजूम 4.7 बिलियन है। जी ठीक है गजाला, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा ने दरियाए सवात के किनारे तामीरात और NOC से मुतालिक तहकीकात शुरू कर दी। मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ज़िला इंतजामिया की मिली भगत साबित होने पर भी एहतसाब होगा। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे शाहिद खान से। शाहिद, बताइएगा कि तहकीकात शुरू हो चुकी हैं, अब तक क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है?
جی بالکل، جو اینٹی کرپشن ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر کام شروع کر دیا ہے، اور جو تحقیقات کی جا رہی ہے وہ آج سے ہی شروع ہوں گی، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 2010 سے لے کر اب تک جتنے بھی تعمیرات ہوئے ہیں دریاؤں پر، اور جو جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سرکاری اراضی پر یا اریگیشن کے اراضی پر یا ایون کہ جو دریائے خصوصی طور پر ان کے کنارے غیر قانونی جتنے بھی تعمیرات کیے گئے، خواہ وہ دکان ٹھیک ہو، ہے، ہوٹل بہت ہو یا شکریہ شاہد خان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔